बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 12 के अंदर सिर्फ आपको एक जो है वो केस स्टडी दी गई है। आपने उस केस स्टडी को जो है रीड करना है और उससे जो है वो एक DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। बस इस लेक्चर के अंदर इतना सा काम है आपका। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों लेक्चर 12 के स्टार्टिंग के ऊपर आपको एक केस स्टडी दी गई है जिसके अंदर आपको सबसे पहले क्या किया गया है, उसकी केस स्टडी के अकॉर्डिंग जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो, लेट से जैसे आप बखूबी जानते हैं अगर आप IT के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप SC यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको याद होगा कि आपने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है जब आपका लास्ट यानी 7th सेमेस्टर होता है अगर आप BS के स्टूडेंट हैं, और अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो आपका फिर जब 3rd सेमेस्टर होता है तो आपको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलता है। उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने कोई भी एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, कोई वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है, या फिर आपने कोई ना कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करनी होती है। दोस्तों उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है जो भी चीज़ आपने क्रिएट करनी होती है उसमें आपने क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, क्या क्या उसमें जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी यूज़र को, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी करनी है। तो ऐसे यहाँ पे सर ने जो है आपको कहा है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, वो सर ने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ये आप खुद पढ़िएगा, मैं आपको चंद एक पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या है जी, स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब है, पहला फीचर ये है दोस्तों कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल हो सकें, अपने आप को रजिस्टर कर सकें। द प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन कोर्सेज, कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो BS IT का प्रोग्राम है, वो BS CS का प्रोग्राम है, वो MSc का प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, कोर्सेज़ के ऊपर। मतलब कोई स्पेसिफिक कोर्सेज जो हैं आपके मुताल्लिका प्रोग्राम का हिस्सा होने चाहिए। डिफरेंट कोर्सेज आर ऑफर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। कहता है तीसरी रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम की ये, आपके प्रोजेक्ट की जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब भी कोई नया सेमेस्टर स्टार्ट हो तो उसके स्टार्ट पर आप डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो अपने ऑफ़र करें अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स एनरोल देमसेल्व्स फॉर दीज कोर्सेज एट द स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर। कहता है जो स्टूडेंट्स हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये फीचर मौजूद हो कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं जब वो सेमेस्टर का स्टार्ट हो, जब सेमेस्टर शुरू होने लगे तो वो खुद इटसेल्फ अपने विश के अकॉर्डिंग, अपनी चाहत के अकॉर्डिंग अपने जो कोर्सेज वो पढ़ना चाहते हैं उनको एनरोल कर सकें, उनको रजिस्टर कर सकें। जैसे आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होता है, आपको पता है कि जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है तो आपका जो LMS है उसके ऊपर आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि आप अपनी मर्जी से अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही वो फीचर है। तो बाकी फीचर इसी तरह बाकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं दोस्तों, इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ के उनका मतलब भी समझा दिया है। अब फाइनली जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है वो ये आती है कि जो अभी भी आपने ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ने के बाद सर कहते हैं जो आपकी फाइनल आउटपुट आ रही है बेसिकली वो ये है कि आपके पास जो है वो 3 मेन जो है वो एक्टर्स होंगे, 3 मेन यूज़र्स होंगे। उनमें एक स्टूडेंट्स होंगे, एक टीचर्स होंगे और तीसरे नंबर पे कंट्रोलर्स होंगे। तो ये 3 डिफरेंट जो हैं वो आपके एक्टर्स हैं, 3 डिफरेंट यूज़र्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि जो आपके टीचर्स और कंट्रोलर हैं वो क्या क्या उनकी नीड होगी। तो दोस्तों टीचर्स एंड कंट्रोलर नीड क्लास लिस्ट और अटेंडेंस शीट, यानी जो आपके टीचर्स हैं और जो आपके कंट्रोलर हैं उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो आपकी क्लास की जो अटेंडेंस शीट है उसको चेक कर सकें। नेक्स्ट क्लास रिज़ल्ट, कि वो आपकी क्लास का रिज़ल्ट जो है वो मेंटेन कर सकें, उसे अपडेट कर सकें, उसे डिलीट कर सकें। इसके अलावा सब्जेक्ट एंड ओवरऑल, इसके अलावा वो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो देख सकें, उनको मैनेज कर सकें। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो उसके पास क्या फीचर हो, स्टूडेंट्स नीड ट्रांसक्रिप्ट, सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड एंड सेमेस्टर सब्जेक्ट रिजल्ट, कि आपके स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो निकलवा सके, अपने सेमेस्टर का रिज़ल्ट कार्ड निकलवा सके और अपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट देख सके। तो ये आपकी फाइनल आउटपुट थी, ये आपके एक्टर्स हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से एक्टर्स होंगे। अब बेसिकली आप क्या करते हो, आपको बखूबी पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो सबसे पहले आप उसकी
DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो क्रिएट करते हो। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी पीछे पढ़ा के आ चुका हूँ कि जो DFD होती है यानी जो डाटा फ्लो डायग्राम होती है उसमें 3 जो है वो पोर्शन होते हैं, 3 जो हैं वो उसकी टाइप्स होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं। पहला स्टेप होता है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, दूसरे नंबर पे होती है लेवल 0 डायग्राम और तीसरे नंबर पे होती है लेवल 1 या जिसको हम डिटेल्ड डायग्राम कहते हैं। ये 3 तरह की DFD के अंदर लेवल्स होते हैं डायग्राम्स के, ठीक है। तो पहला कौन सा लेवल था? कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट लेवल दोस्तों डायग्राम कौन सी होती है? DFD के अंदर कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम वो होती है जिसमें आप एक छोटी सी मुख्तसर सी शॉर्ट सी डायग्राम के अंदर अपने पूरे प्रोजेक्ट का मेन लुब्बे लुबाब बयान करते हो, जिसे आप कहते हैं समरी बयान करना। जैसे आपको एक लेक्चर दिया जाए, आपको कहा जाए यार इस पूरे लेक्चर का ना ओवरऑल बस समरी बयान कर दो कि मुख्तसर सी ये पूरा लेक्चर आपको क्या कह रहा है। तो दोस्तों बेसिकली यही होता है कि जब आप अपनी डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की एक सिंपल सी समरी बयान कर देते हो एक डायग्राम की शेप के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे देखो सर ने एक छोटी सी डायग्राम के साथ पूरे आपके प्रोजेक्ट की जो समरी बयान कर दी है। क्या मतलब? यहाँ पे देखें, सबसे पहले सर कह रहे हैं एक आपका सिस्टम है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है एग्जामिनेशन सिस्टम। अब उस एग्जामिनेशन सिस्टम को जो है वो 4 लोग जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, 4 डिफरेंट जो है वो यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं। एक है रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक है आपका स्टूडेंट, एक है आपका कंट्रोलर और एक है टीचर। अब टीचर क्या कर रहा है? टीचर बेसिकली सिस्टम को जो है वो सबमिट रिजल्ट करेगा। मतलब टीचर के जिम्मे ये काम है कि टीचर जो है वो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट है वो आपके एग्जामिनेशन सिस्टम को सेंड करेगा और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बदले में टीचर को क्या देगा? क्लास का रिजल्ट। मतलब वो बदले में टीचर को क्लास का रिजल्ट दिखाएगा। उसके बाद इसी तरह जो कंट्रोलर है उसने आपके सिस्टम को कुछ भी सेंड नहीं करना, लेकिन आपके सिस्टम ने यानी आपके प्रोजेक्ट ने जो है आपके कंट्रोलर को क्या क्या सेंड करना है? सबसे पहले एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो कंट्रोलर को क्लास का रिजल्ट भी दिखाएगा, सब्जेक्ट का रिजल्ट भी दिखाएगा और ओवरऑल रिजल्ट भी दिखाएगा। क्लास रिजल्ट मीन कि मतलब किसी स्पेसिफिक क्लास मतलब BSIT सेक्शन A का सिर्फ रिजल्ट अगर मुझे देखना हो तो वो भी दिखाएगा। सब्जेक्ट रिजल्ट मीन मुझे सिर्फ किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मान लो जैसे CS 301 का रिजल्ट देखना है, मुझे CS 302 का रिजल्ट देखना है, तो इस तरह किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रिजल्ट भी दिखाएगा। तीसरे नंबर पे ओवरऑल रिजल्ट, अगर जो है हमारे कंट्रोलर ने ओवरऑल पूरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना हो या ओवरऑल किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का रिजल्ट देखना हो तो वो भी देख सकेगा। अब जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? स्टूडेंट जो है वो सिस्टम को क्या सेंड करेगा? कोर्स रजिस्ट्रेशन। मतलब स्टूडेंट ये सिस्टम को ये बताएगा कि मुझे किस किस कोर्स में जो है वो एनरोल होना है, ओके। और उसके बाद जो सिस्टम है वो स्टूडेंट को क्या दिखाएगा? प्रोवाइड रिजल्ट। मतलब स्टूडेंट को उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कि भाई ये तुम्हारा इस सेमेस्टर का जो है वो रिजल्ट है। और उसके बाद एक है रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये हमारे ओवरऑल जो मेन एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको क्या सेंड करेगा? पर्सनल डिटेल्स। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उन स्टूडेंट्स की जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारी डिटेल कौन सेंड करेगा? एग्जामिनेशन सिस्टम को, रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देखिए एक छोटी सी डायग्राम के अंदर मुख्तसर सर ने एक ओवरऑल पूरा सिनेरियो बता दिया कि हमारा सिस्टम क्या होगा, उसमें कौन कौन से एक्टर्स होंगे, कौन कौन से एक्टर क्या क्या करेगा। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। जब आप इसी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हो तो उसको हम कहते हैं लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पे देखो जैसे सर कह रहे हैं कि लेवल 0 डायग्राम में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट सबमिशन एंड रिजल्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो लेवल 0 डायग्राम कौन सी होती है? जिसमें आप अपनी जो ऊपर आपने अभी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम पढ़ी है, जब आप उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हो तो उसको हम कहते हैं लेवल 0 डायग्राम। तो ये देखो लेवल 0 डायग्राम में मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। सबसे पहले दोस्तों एक स्टूडेंट है जो क्या करेगा? अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो है वो सेंड करेगा सिस्टम को, मतलब फॉर्म को। एक फॉर्म फिल करेगा। सबसे पहले स्टूडेंट ने एक फॉर्म फिल किया है। बेसिकली 1.0 का मतलब क्या है कि सबसे पहले स्टूडेंट ने जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो सबमिट करवा दिया। अब क्या होगा? आगे वो जो फॉर्म है वो आगे सबमिट होगा चेक प्री रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद क्या होंगी कि जब स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी चेक हो जाएगी कि हाँ जी ये फॉर्म बिल्कुल वैलिड है, तो आफ्टर वैलिडेशन उसकी क्या चेक होंगी? चेक प्री रिक्वायरमेंट्स। प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि मतलब आपके स्टूडेंट को भाई रजिस्टर तो हम कब तब करेंगे ना, ठीक है, वैलिड तो वो है, लेकिन अब हम उसे रजिस्टर कब करेंगे? जब उसकी जो पहले से प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जब वो फुलफिल होंगी। जैसे मान लो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की प्री रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने की प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मैट्रिक के अंदर इतने मार्क्स होने चाहिए, आपके इंटर के अंदर इतने मार्क्स होने चाहिए, आपकी फलां के अंदर इतने मार्क्स होने चाहिए। तो ये क्या, ये प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपना जो फॉर्म फिल करेगा
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो उसकी वैलिडिटी चेक होगी, और वैलिडिटी चेक होने के, वैलिडिटी से क्या मुराद है, वैलिडिटी से मुराद ये है कि क्या उसने अपना नाम ठीक लिखा है, क्या उसने अपना फ़ोन नंबर ठीक लिखा है, क्या उसने अपने फादर का नेम ठीक लिखा है, क्या उसने अपना CNIC नंबर जो है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखा है, क्या उसने अपना सिटी का नेम ठीक लिखा है, क्या उसने जो सुबह सेलेक्ट किया, जो प्रीवियस सेलेक्ट किया, क्या वो ठीक है, ठीक है। तो ये क्या उसने जो जेंडर सेलेक्ट किया, क्या वो ठीक है। तो ये होती है वैलिडिटी चेक करना। और आफ्टर वैलिडेशन उसकी फिर क्या चेक होंगी, 2.0 के ऊपर जाकर प्री रिक्वायरमेंट चेक होंगी, कि मतलब उसका रिज़ल्ट चेक होगा कि हमारा जो यूज़र है, जो उसका रिज़ल्ट है, क्या वो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, क्या उसका इंटर का और मैट्रिक का रिजल्ट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर दोस्तों उसका जो रिजल्ट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक होगा, तो ये जो रिजल्ट है सबमिट हो जाएगा किसको, चेक प्री रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन को। और इसी के साथ साथ उसके जो प्रोग्राम एंड कोर्सेज़ हैं, मतलब उसने किस प्रोग्राम में इनरोल होना है और किस कोर्सेज़ को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग सारी बात हमने उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है ना। तो ये भी किसको सेंड होंगी, हमारे इस चेक प्री रिक्वायरमेंट वाले सिस्टम को। जब दोस्तों हमारी सारी रिक्वायरमेंट जो चेक हो जाएंगी और हम समझ जाएंगे कि हाँ जी हमारी सारी जो है वो रिक्वायरमेंट ठीक हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइनली अपने स्टूडेंट को जो है वो रजिस्टर कर देंगे, यानी उसे वेरीफाई कर देंगे ये बंदा रजिस्टर हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन बता रही है आपको, ये क्या कह रही है बेसिकली, इनवैलिड का मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट ने जो अपना फॉर्म फिल किया अगर वो वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो चेक प्री रिक्वायरमेंट्स है उसे वापस मैसेज सबमिट कर देगी स्टूडेंट को, एक नोटिफिकेशन दे देगी कि भाई आपकी जो वैलिडिटी है वो ठीक नहीं है, आपने फॉर्म सही से सबमिट नहीं किया, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो एरो जा रहा है इसका मतलब एक ये भी है कि जैसे ही स्टूडेंट का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद उसको एक मैसेज आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल। ठीक है जी। तो ये होती है दोस्तों लेवल 0 डायग्राम, जिसमें हम थोड़ी डिटेल बयान करते हैं। आगे फिर सामने थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे आगे देखें अब क्या हो गया, थोड़े से पॉइंट और ऐड कर दिए। ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस डायग्राम के अंदर, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब साथ एक टीचर भी इन्वॉल्व हो गया कि टीचर क्या करेगा, टीचर अपना रिजल्ट जो है वो सबमिट करेगा 3.0 वाले सेक्शन को, यानी कलेक्ट रिजल्ट। अब ये जो सेक्शन है 3.0 इसने क्या किया, टीचर से रिजल्ट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया 4.0 मतलब कैलकुलेट जीपी। जीपी मीन ग्रेड पॉइंट, कि आपका कितना ग्रेड आया है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए। तो 3.0 क्या किया, टीचर से रिजल्ट को सबमिट कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको, इस 4.0 वाले सेक्शन को, जो क्या कर रहा है कि जो उसे रिजल्ट हासिल हुआ है, जो उसे रिजल्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग वो उसका जीपी यानी ग्रेड पॉइंट फाइंड करेगा। आगे से वो जो ग्रेड पॉइंट है वो आगे किसको मिल जाएगा, 5.0 वाले सेक्शन को, जो क्या करेगा अपडेट रिजल्ट, मतलब वो आपके सिस्टम में जाकर जैसे उसे जो जीपी मिला है, जो ग्रेड पॉइंट उसे फाइंड करके दिया है इस सेक्शन ने, आगे से वो जो रिजल्ट है वो आपके सिस्टम में जाके अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट होगा तो वो जाके इस रिजल्ट वाले पोर्शन में, इस रिजल्ट वाले टेबल में, इस रिजल्ट वाले डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके जी। और यहाँ से ये जो रजिस्ट्रेशन कह रहा है, ये क्या कह रहा है बेसिकली कि जब स्टूडेंट ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है सक्सेसफुली, तो उसके बाद दोस्तों जब जारी पता हमने ये जो जीपी आपने फाइंड किया, मतलब जीपी ग्रेड पॉइंट आपने फाइंड किया, ये किस स्टूडेंट का है, तो वो हम कैसे पता चलेगा। उसके लिए दोस्तों हमने ये जो रजिस्ट्रेशन टेबल है, यहाँ से अपने मुतल्लिका स्टूडेंट का डाटा फैच करेंगे, और फैच करके किसको दे देंगे, इस कैलकुलेट जीपी वाले सेक्शन को, जो क्या करेगा कि एक तरफ वो जो है जीपी फाइंड कर रहा है और दूसरी तरफ वो इन्फॉर्मेशन फैच कर रहा है उस स्टूडेंट की जिस स्टूडेंट का वो ग्रेड पॉइंट फाइंड करके दे रहा है। ठीक है, तो जब उसके पास ग्रेड पॉइंट भी आ जाएगा, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, तो वो ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन उठा के आगे किसको दे देगा, 5.0 अपडेट रिजल्ट को। तो अपडेट रिजल्ट के बाद जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी कि ये कौन सा स्टूडेंट है, उसकी क्या डिटेल है, क्या नेम है, उसका क्या फादर नेम है, वो सारी डिटेल इसके पास आ जाएगी। आगे से ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ सेंड कर देगा, रिजल्ट को, और रिजल्ट आगे सबमिट कर देगा उसको चेक प्री रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन को, और ये आगे फर्दर जो है स्टूडेंट को दिखा देगा सारी वो डिटेल। ठीक हो गया। तो ये थी इसका लेवल 0 डायग्राम जो ब्रीफली हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या किया, उसी डायग्राम को मज़ीद आगे आपने फिर थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया, जिसमें आपने 2 पॉइंट मज़ीद ऐड कर दिए हैं कि जब दोस्तों जीपी ऐड होगा तो जीपी फाइनली जो यहाँ से जो रिज़ल्ट आया है, मतलब जो रिज़ल्ट हमें मिला है, वो रिज़ल्ट जो है किसको सेंड होगा, 6.0 मतलब कैलकुलेट। अब देखें जीपी का मतलब क्या था, ग्रेड पॉइंट। अब उस ग्रेड पॉइंट से हमने क्या करना है, आगे जीपीए फाइंड करना है, मतलब ग्रेड पॉइंट एवरेज फाइंड करना है उसका। तो वो जो ग्रेड पॉइंट एवरेज हम फाइंड करेंगे वो आगे से हम फाइनली सेंड कर देंगे किसको, 7.0 वाले सेक्शन को, जो क्या करेगा हमारा सीजीपी मतलब कम्यूटेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज फाइंड करके देगा। और फाइनली वो जो कम्यूटेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होगा वो फाइनली हम वापस से रिजल्ट वाले सेक्शन को सबमिट कर देंगे, जो कि जाके परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। और जब वो स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, इस रिजल्ट वाले सेक्शन से अपने मुतल्लिका स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड जनरेट कर देंगे।
जो कि सेक्शन 8.0 में आपको कह रहा है कि जनरेट रिजल्ट, इसका मतलब क्या है, वो जनरेट रिजल्ट करेगा और फाइनली किसको सेंड कर देगा, वो रिजल्ट आगे से फाइनली किसको सेंड करेगा, कंट्रोलर को। ठीक है, कंट्रोलर के पास क्या आ जाएंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का ओवरऑल रिजल्ट भी आ जाएगा और उनकी रिजल्ट कार्ड भी जनरेट होकर चले जाएंगे। तो ये दोस्तों जब आप इस तरह हर चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिटेल्ड डायग्राम। मतलब ऊपर आपने कौन सी डायग्राम पढ़ी है, लेवल 0 डायग्राम। लेवल 0 डायग्राम वो होती है जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और जब आप लेवल 0 डायग्राम को मजीद एक्सप्लेन कर देते हो इस तरह बहुत ही डिटेल के साथ, तो इसको हम कहते हैं डिटेल्ड डायग्राम या फिर लेवल 1 डायग्राम। तो ये दोस्तों आपकी तीनों लेवल्स डाटा फ्लो डायग्राम के। उसके बाद आ जाता है आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो है एक तरफ होती हैं आपकी रिपोर्ट्स, कि आपने कौन कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, और आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो कॉलम की फॉर्म में होती हैं। आपकी रिपोर्ट जो है वो किस फॉर्म में होती हैं, कॉलम्स की फॉर्म में होती हैं। और आपने किस रिपोर्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कौन से एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। आपको पता है ना टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट एक टेबल है, उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट क्या होंगे, कि उसका नेम क्या है स्टूडेंट का, उसकी CNSE क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आपकी क्रॉस रेफरेंस डायग्राम में दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि आपके कॉलम के अंदर बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स होती हैं कि आपने क्या क्या जनरेट करना है और किस रिपोर्ट में आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। तो बेसिकली आपकी ये जो रोज़ होती हैं, ये जो रोज़ इनके अंदर हमारी वो डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स के नाम होते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कौन कौन सी एंटिटीज़ जो है वो आपने, सॉरी एंटिटीज़ कह रहा हूँ, कौन कौन से जो है ना वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी इस मुतलका अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करनी है। अब रिपोर्ट में ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली क्या है, एक रिपोर्ट होती है जिसमें हमारी डिफरेंट डिटेल होती है। तो अब इस ट्रांसक्रिप्ट में क्या क्या ऐड होगा, कोर्स का नेम ऐड होगा, CGP ऐड होगा, डेट ऐड होगी, फादर नेम ऐड होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट ऐड नहीं होगा, नेम ऑफ प्रोग्राम भी कहता है ऐड नहीं होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ ऐड होगा। उसके बाद सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड में कहता है सारा कुछ ऐड होगा। अटेंडेंस शीट में कहता है सिर्फ ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड होगा। क्लास रिजल्ट जो है उसके अंदर सिर्फ कोर्स का नेम, डेट ऐड होगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड होगा। और क्लास के रिजल्ट के अंदर कहता है CGP ऐड होगा, डेट ऐड होगी और रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड होगा। तो बेसिकली ये क्या है जी, ये आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, और किस रिपोर्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड होगी ये वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन किस रिपोर्ट में आएगी उस इन्फॉर्मेशन के बिल्कुल आगे जो है उस रिपोर्ट के नीचे टिक लगा हुआ है कि मतलब ये चीज़ ऐड होगी, और जिसके अंदर खाली छोड़ा हुआ है मतलब ये चीज़ इस मुतलका रिपोर्ट में ऐड नहीं होगी। तो इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। ठीक है जी, ओके जी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।